नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम जानने वाले हैं कि डेंगू जब किसी को हो जाए तो उसके किस तरीके से वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, कब वैक्सीन लगाने की ज़रूरत होती है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब डेंगू हो जाता है तो क्या ये फिर से किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसके बारे में हम जानकारी साझा कर लेने वाले हैं और जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर एस.के. डिडवानिया। डॉक्टर साहब जाने माने फिजिशियन है, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम जानेंगे आपसे कि आखिर जब किसी को डेंगू हो जाए तो क्या उसके वैक्सीन उपलब्ध हो सकते हैं और कब लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, अभी तक मार्केट में पूरी तरह से नहीं आई है, खासकर हिंदुस्तान में। हमारे यूएसए वगैरह में अभी मार्केटिंग भी कुछ हद तक है या नहीं के बराबर है, लेकिन वो भी सर्टेन स्थिति में ही दी जाती है। लेकिन उसके बारे में जानकारी हमें ये रखनी चाहिए कि वैक्सीन का एज सच अभी हमारे यहाँ चूँकि उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन प्रायः ये उसी मरीजों को दिया जाता है जिसमें एक बार डेंगू हो चुका होता है। उसमें जो सेकंड इन्फेक्शन अगर डेंगू का होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेंगू के 4 तरह के स्ट्रेन होते हैं, तो आपको पहली बार हो सकता है एक स्ट्रेन से हुआ हो, दूसरी बार दूसरे स्ट्रेन से हो जाने की संभावना रहती है। उस स्थिति में वैक्सीन का रोल है। इसलिए जिस मरीज़ को हो चुका है उससे वैक्सीन अगर दी जाती है तो जो सीरियस सेकंड फेज आता है डेंगू का, उसे हम बचा सकते हैं। एंड दैट इज़ प्रिवेंशन अगेन हियर। देन अगर पेशेंट को हो जाए और उसे हम फिर ट्रीट करते हैं, तो एक वैसी स्थिति है। दूसरी, इसलिए बराबर जब भी दिया जाता है वैक्सीन, उसको पहले लेबॉर्ट्री से देखा जाता है कि इस मरीज़ को डेंगू पहले हुआ था कि नहीं, जो हम बता सकते हैं लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। प्रेग्नेंट लेडी को भी यूजुअली नहीं देना चाहिए वैक्सीन। अगेन उसको सेकेंड इन्फेक्शन हो गया तो काफ़ी सीरियस वगैरह हो सकता है। अब उसको इन्फेक्शन एज सच भी काफ़ी सीरियस हो सकता है, इसलिए यूजुअली प्रेगनेंसी में हम लोग अवॉइड करते हैं। जहाँ तक अदर्स सवालों के बारे में मेरा कहना है, या आम आदमी में एक धारणा हो जाती है कि उसको डेंगू हो गया है तो जैसे कोविड में था कि कंटेजियस है, उसके बगल में नहीं रहें और दिक्कत हो जाएगी, वैसा डेंगू के साथ नहीं है। डेंगू यूजुअली इज़ नॉट ए कंटेजियस डिजीज़। ये प्रेग्नेंट लेडी में थोड़ा सा ज़रूर प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन एज सच इट इज़ नॉट ए कंटेजियस डिजीज़। जहाँ तक इम्यूनिटी का सवाल है, एक बार डेंगू हो जाने के बाद प्रायः इम्यूनिटी हो जाती है, लेकिन फिर वही सेकंड स्ट्रेन या थर्ड स्ट्रेन से अगर हो गया तो चांसेस फिर होने का रह जाता है। तो जैसा कि आप बता रहे थे प्रेग्नेंट लेडी के बारे में, जो अगर उनको किस तरीके से बचाव करना चाहिए, तो क्या आप ये बताएंगे कि महिला जो प्रेग्नेंट है वो किस तरीके से बचाव कर सकती है। जहाँ तक प्रेग्नेंट लेडी को बचाने का तरीका है, हमने प्रिवेंशन में बताया था कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सब हमको लेना चाहिए, जैसे कि मच्छर से बचाव, रिपेलेंट लगाने का, और वो चूँकि अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये खतरा रहता है उसमें, इसलिए जितना हो प्रिवेंटिव मेजर लें। उनका डिलीवरी भी जल्दी हो सकता है, जिससे कि लो बर्थ वेट या IUGR वगैरह हो सकते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी का ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर वैक्सीन की अगर हम लोग जैसे बात करें तो वैक्सीन के अलावा अगर कोई अभी वैक्सीन ना पड़ा हो तो क्या दवाइयों के इससे नहीं, दवाई कोई नहीं है इसमें जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकें। जनरल मेजर्स ही लेना होगा। हाइड्रेशन खूब रखना होगा, माने पानी खूब पीते रहना होगा। आम आदमी जो माने खास प्रेग्नेंट क्या और सभी आदमी, अगर डेंगू काफ़ी हो रहा है तो मसहरी वगैरह लगा के रखें एंड अपना केयर करते रहें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर एस.के. डिडवानिया को सुन रहे थे, जिन्होंने डेंगू के बारे में, बचाव और उसके वैक्सीन के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।